ठीक है, तो कल के क्लास के बाद जो अगला टॉपिक मैं बोला था पढ़ के आने के लिए, पढ़ के आए नहीं पढ़े? ठीक है, तो आज का पहला जो टॉपिक है वो पैथोजन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पैथोजन, ठीक है, पैथोजन मतलब रोगाणु, रोगाणु बोलते हैं इसको। ठीक है, और इस शब्द का पहली बार प्रयोग, ठीक है, सबसे पहली बार इसका प्रयोग हमको पता चलता है 1876 में। ठीक है, और 1876 में जो साइंटिस्ट इसका पहली बार यूज किया था वो था रॉबर्ट कोच। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने 1876 में, ठीक है, पैथोजन रोगाणु शब्द का प्रयोग किया था। अच्छा, नहीं मिला ठीक है, तो 1873 में रॉबर्ट कोच ने पैथोजन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, पैथोजन, तो पैथोजन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई भी रोग है, कोई रोग है, और उस रोग को जो जीव होता है, जो जीव या कोई भी कारक, ठीक है, कोई भी कारक है या कोई भी जीव है, इस जीव के द्वारा, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, रोग या बीमारी, ठीक है, रोग या बीमारी संचित करते हैं, उसे ही रोगाणु कहा जाता है। ठीक है, मतलब रोगाणु जो होता है कोई फैक्टर्स हो सकता है या कोई जीव हो सकता है, और यही जीव किसी दूसरे जीवों में क्या करते हैं, रोग या बीमारी को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उसे ही पैथोजन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर ये वाला पॉइंट पे? ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, जैसे कि अभी एक डिसीज है, उस डिसीज को कहा जाता है कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 डिसीज है, और आप इसको, इसके बारे में जानते हैं कि किसके माध्यम, किसके द्वारा होता है कोविड-19? कोरोना, कोरोना, ठीक है, कोरोना से होता है। और ये कोरोना क्या है? वायरस, ये वायरस। ठीक है, तो इसी वायरस को भी कहा जाता है पैथोजन। ठीक है, तो ये वायरस जो है, ये भी, ये यहाँ पर इस केस में देखा जाए तो ये एक कारक है, फैक्टर्स। ठीक है, इसको जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, जरूर आप वायरस को नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के बीच में रखा गया है ना, तो इसको हम जी भी बोल सकते हैं। या मान लीजिए यदि इसको हम जी नहीं बोलते हैं, तो वायरस जो होता है वो आरएनए भी हो सकता है या डीएनए भी हो सकता है ना, तो इस केस में इसको फैक्टर्स, ये कारक कहा जाता है। ठीक है, तो कारक या जीव, ठीक है, जो किसी दूसरे जीवों में बीमारी या रोग ट्रांसमिट करते हैं, संक्रमित करते हैं, उसे ही कहा जाता है, रोगाणु कहा जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, आप लोग को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को वो मिल जाएगा ये वीडियो। ठीक है, ठीक है, इसके बाद इसी, क्योंकि मैंने बताया कि रोगाणु पैथोजन का सबसे पहली बार अध्ययन कोई किया है तो रॉबर्ट कोच ने 1876 में किया था, है ना। तो 1876 में जब इन्होंने पहली बार पैथोजन को देखा, तो पैथोजन को जब देखा तो उसका अध्ययन किया, ठीक है, स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने स्टडी किया, ठीक है, और स्टडी करने के बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट जब किया,
ठीक है, किसमें किया एक्सपेरिमेंट? जो कोच ने जो पैथोजन देखा था, ठीक है, और वो जो पैथोजन जो था, ठीक है, जो पहली बार उन्होंने उस पैथोजन को देखा था, तो उस पैथोजन को कहा जाता है बेसिलस एंथ्रेक्सिस। ठीक है, ये वो पहला पैथोजन है जिसे रॉबर्ट कोच ने देखा था, ठीक है, और ये कहां पर देखा था? एक जीव है, ठीक है, उस जीव को कहा जाता है गाय, ठीक है, या आप यहाँ पर भेड़ भी लिख सकते हो, भेड़, ठीक है, लेकिन सबसे पहली बार जब इन्होंने ये देखा था तो गाय में ही देखा था, ठीक है, आपके पास किताब होगा तो हो सकता है आपकी किताब में भेड़ भी दिया होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों शब्द लिखे हैं, भेड़ या गाय। तो गाय या जो भेड़ है उसमें एक रोग हुआ था, ठीक है, इसमें क्या हुआ था? एक रोग हुआ था, ठीक है, और उस रोग को कहा जाता है एंथ्रेक्स, ठीक है, तो ये रोग एंथ्रेक्स जो रोग है ये गाय को हुआ था, ठीक है, तो उन्होंने जब इस पर अध्ययन किया, ठीक है, स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो उसको बैसिलस एंथ्रेक्सिस जो पैथोजन है, इस पैथोजन को जो कोच है रॉबर्ट कोच ने इसको पहली बार देखा। अब देखने के बाद उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, और एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या किया कि ये जो सब्सटेंस हो सकते हैं, मतलब ये गाय जो है वो रोगी हो गया है ना, रोगी हुआ क्योंकि उस पे रोग है, तो उस रोग के जो पार्टिकल्स है, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स का इन्होंने कल्चर माध्यम में, ठीक है, कल्चर माध्यम में इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है, कल्चर माध्यम में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और एक्सपेरिमेंट जब किया तो उन्होंने क्या किया कि इस कल्चर माध्यम से जो पैथोजन्स उन्होंने जो कलेक्ट किया था, उस कलेक्शन को क्या किया, किसी दूसरे जीव पर उन्होंने इनको इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, इंजेक्ट कर दिया, और जब इन्होंने इंजेक्ट जब किया तो वो देखा कि ये जो पर्सन जो है इंडिविजुअल रूप से ये जो पर्सन जिस पर इन्होंने इंजेक्ट किया था, ये पर्सन भी क्या हो गया? रोगी हो गया, ठीक है, रोगी हो गया था ये दूसरा वाला पर्सन। और जब ये रोगी हुआ दूसरा वाला पर्सन, तो फिर से इस दूसरे रोगी पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, और एक्सपेरिमेंट जब किया तो इनको पता चला कि ये जो दूसरा रोगी है, इस दूसरे रोगी पर भी क्या पाया जाता है? पैथोजन पाया जाता है, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो गया, अब दूसरे व्यक्ति से फिर ये पैथोजन जो है, ये पैथोजन किसी भी माध्यम से, कोई भी माध्यम हो सकता है, हवा, पानी, या भोजन हो सकता है, या पक्षी वगैरह भी हो सकता है, किसी भी माध्यम से जो पैथोजन है फिर दूसरे एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे व्यक्ति में क्या हो गया? ट्रांसमिट हो गया, ठीक है, तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था, और इन्हीं एक्सपेरिमेंट के आधार पर कोच ने जो अपना मत दिया था, ठीक है, रॉबर्ट कोच ने जो अपना रोगाणु से संबंधित जो मत दिया था, उसी मत को कहा जाता है कोच पास्टुलेट या कोच का मत कहा जाता है, ठीक है, यहां तक डाउट है किसी को? ठीक है, तो ये ओवरऑल पूरा कोच का मत है, और इस कोच के मत को मैं पॉइंट में बिंदु वाइज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर किसी को डाउट है तो आप पूछिए। ठीक है जी, बाकी स्टूडेंट आप में से किसी को? देखिए एंथ्रेक्स जो होता है, ठीक है, ये ऐसा रोग है जो जानवरों में होता है, ठीक है, जानवरों में जो रोग होता है उसी रोग को कहा जाता है एंथ्रेक्स रोग कहा जाता है, और ये ऐसा रोग है कि ये जो गाय है या जो भेड़ जो है, इनके जो पैर होते हैं, पैरों में होता है, ठीक है, पैर जो होते हैं उसको खराब कर देते हैं, पैर के जो फिंगर्स होते हैं
अब इंसानों में फिंगर्स पाया जाता है और जानवरों में तो नहीं पाया जाता ना। तो जानवरों में क्या पाया जाता है, ये जानते हो ना नाम, ठीक है। तो उसमें ये पॉज करते हैं लोग, ठीक है। आपने ये सुने भी होंगे गांव में, यदि आपने गाय बैल भैंस वगैरह देखे होंगे तो आपको मिलेगा कि जो खूर जो होता है वहां पर वो खराब कर देता है, ठीक है। तो ये भेड़ में गाय में सभी में होता है कि एंथ्रेक्स, ठीक है। तो एंथ्रेक्स रोग है और इस रोग करने वाले जो कारक जो है वो बैक्टीरिया, याद रखना बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया है ये, ठीक है, बैक्टीरिया। और इनका जो पूरा नाम जो था वो बैसिलस एंथ्रेक्सिस, ठीक है। ठीक है। तो इससे बताते हैं कि कोच का जो मत है, ठीक है। तो कोच का एक्सपेरिमेंट में हमने देख लिया, ठीक है। तो कोच के एक्सपेरिमेंट का यदि पहला मत देखा जाए, ठीक है, तो पहला मत क्या होता है कि जो रोगाणु जो होता है, ठीक है, रोगाणु जो होता है, ठीक है, तो ये रोगाणु क्या करता है कि ये रोगाणु क्या करेगा, रोगाणु जो होता है ये किसी व्यक्ति में रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। रोग उत्पन्न करेगा किसमें, इंडिविजुअल, यहां पर यूज कर रहा हूं मैं इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये जो रोगाणु जो होता है वो इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति में क्या होता है, रोग उत्पन्न करते हैं। और रोग उत्पन्न जब करता है तो ये इनमें क्या होता है, उपस्थित होता है। ये पहला पॉइंट है। कुछ डाउट पहला पॉइंट में? हाँ, देखिए मैंने ये पहला पॉइंट तो ये बोला कि कोई भी रोगाणु जो होता है, कोई भी रोगाणु जब किसी दूसरे व्यक्ति को रोग उत्पन्न करते हैं तो उनके शरीर में ये जो रोगाणु जो होता है पैथोजन वो प्रेजेंट होता है। क्लियर पॉइंट ये नहीं? चलो देखो एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि आप ये वाला रोग जानते हो, जानते हो रोग, जानते हो। अब आपको मालूम होगा ये चिकन पॉक्स किसी को होता है, मतलब शरीर पे, है ना, तो पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, बलिस्टर हो जाता है। बलिस्टर का मतलब होता है फफोले पड़ जाता है, पड़ता है, ठीक है। अब जब फफोले फफोले जब पड़ता है तो आप देखेंगे कि एक हफ्ते के बाद, मतलब 7 और 15 दिन के बीच में धीरे धीरे वो जो फफोले जो होते हैं, है ना, वो धीरे धीरे ड्राई होता है, सूखने लगता है, ठीक है। अब सूखने जब लगता है तो एक समय ऐसा आता है कि पूर्ण रूप से कंप्लीट सूख जाता है, लेकिन फिर भी वो स्किन पे अभी भी रहता है, ठीक है। वो स्किन स्किन जो होता है एक्चुअली वो पार्टिकल्स है, और उस पार्टिकल्स में क्या होता है, जो चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है वो वायरस का जो पार्टिकल्स उनमें पाया जाता है ना। तो उसी को कहा गया है कि कोई भी रोगाणु जो होता है जब किसी जीव में रोग उत्पन्न करते हैं तो वो जो पैथोजन जो होता है वो उनमें उपस्थित होता है। ये था पहला पॉइंट, ठीक है, क्लियर? चलिए ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में ये हो रहा है कि अब किसी को रोग उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो जो भी डॉक्टर है या कोई भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है वो क्या करेगा कि उसका सैंपल्स लेता है, सैंपल लेकर ना जी, जैसे कि अभी कोविड-19 में आपने देखा होगा कि उसको टेस्ट करने के लिए मतलब सैंपल्स लिया जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही वो सैंपल्स लिया जाएगा और सैंपल्स लेने के बाद
ठीक है, उस वायरस को पता लगाने के लिए क्या करता है, एक कल्चर तैयार किया जाता है। कल्चर उस इसको लिए कल्चर मीडियम मीडियम कहा जाता है। ठीक है, एक माध्यम होता है, ठीक है, कल्चर मीडियम कहा जाता है। ठीक है, इस कल्चर मीडियम में क्या करता है, वो जो पैथोजन, ये जो पैथोजन जो है उसको इस मीडियम में कल्चर कराया जाता है। और जब ये कल्चर कराया जा सकता है तो इसको फिर से हम अपने तरीके से क्या कर सकते हैं, मतलब अपने तरीके से, मतलब आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल टेक्निक के द्वारा हम इसकी जो संख्या है, इसकी संख्या को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इनकी संख्या को हम इंक्रीज कर सकते हैं किसके माध्यम से, कल्चर के माध्यम से। क्लियर है दूसरा पॉइंट नहीं आया? ठीक है, देखिए ये पैथोजन्स है, ठीक है, और इस पैथोजन्स को ये मान के चलिए कि ये जो पैथोजन्स जो है, ये मान के चलिए कि ये एग्जांपल के लिए, सारे एग्जांपल के मान के चलते हैं कि हमको ये पता लगाना है कि जैसे कि हमारे चेहरे में बैक्टीरिया पाया जाता है ना, सबको मालूम है बैक्टीरिया पाया जाता है ना। तो मान लीजिए हमको पता लगाना है कि, मतलब ये मान के चलो कि एक बैक्टीरिया है या एक वायरस है, उस वायरस को यदि हम इस कल्चर माध्यम में रखेंगे तो धीरे धीरे उनमें क्या हो जाता है, मतलब हम क्योंकि हम अपने तरीका से कर रहे हैं इसलिए वो आर्टिफिशियल टेक्निक है, तो इस आर्टिफिशियल टेक्निक में क्या करते हैं, इनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए, इसीलिए मैं एग्जांपल सेकंड में ले रहा हूं कि मान लीजिए, ठीक है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट जो करते हैं तो इसके लिए एक प्लेट लिया जाता है, उसको एक्चुअली पेट्री प्लेट कहा जाता है, पेट्री डिश या पेट्री प्लेट बोलते हैं। ठीक है, पेट्री डिश ये ऐसा रहता है, ये पेट्री डिश, ठीक है, ये ऐसा रहता है, ये पेट्री डिश कहा जाता है। इस पेट्री डिश में एक्चुअली क्या करते हैं, एक मिनट ना, इसको थोड़ा मिटा रहा हूं। ये जानते हो क्या है ये, क्या है ये, पहचाना है? पहचान में आ रहा है क्या क्या है ये, पहचानो किसके जैसे दिख रहा है? हेलो, किसके जैसे दिख रहा है? क्या? फनल उसको नहीं बोलते जी। हाँ, फनल ऐसा होता है, ये है फनल। आपने जब 10वीं क्लास में जब थे तो आपने प्रकाश संश्लेषण एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना, और एक्सपेरिमेंट जब किए थे तो आपने देखा कि जो हाइड्रिला जो था, हाइड्रिला को जिसमें हमने कवर किया था ना ब्लड, ठीक है, ये इसको बोला जाता है फनल। ठीक है, ये जो है ये इसको कोनिकल फ्लास्क कहा जाता है, कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, तो ये जो कोनिकल फ्लास्क है, इस कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है, इधर दिख रहा है नहीं, ठीक है, ऊपर दिखेगा। तो ये बीकर है मान लीजिए,
ठीक है, ये बीकर है, इस बीकर में पानी दिया जाता है, डिस्टिल वाटर कहा जाता है। जैसे वर्षा का पानी जैसे प्योर रहता है ना, मतलब एकदम शुद्ध रहता है, वैसे ही एक डिस्टिल वाटर है, इस डिस्टिल वाटर में पानी डाल देते हैं, ठीक है। और पानी डालने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ आलू होते हैं, पोटैटो, ठीक है, पोटैटो लेते हैं, आलू, सोडियम क्लोराइड वगैरह लेते हैं, है ना, और सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह लेते हैं, कुछ ग्लूकोज सुक्रोज वगैरह लेते हैं, उस सभी को एक साथ मिला देते हैं, ठीक है। जैसे खाना वगैरह बनाते हैं तो चावल वगैरह तो सबको नहीं मिला देते हैं कुकर में, है ना, वैसे सब मिला देते हैं, ठीक है। अब मिलाने के बाद उसको गैस में, जो भी गैस का स्टोव है, उस स्टोव में उसको मतलब बॉईल करते हैं, और बॉईल करने के साथ साथ उसको हम रॉड की सहायता से हम उसको घुमाते जाते हैं, ठीक है। अब एक समय ऐसा आता है कि वो पूरी तरह से मेल्टिंग हो जाता है, ठीक है, पूरी तरह से पिघल जाता है, मेल्ट हो गया वो, ठीक है। अब मेल्ट होने के बाद उसको एक बड़ा सा रूम रहता है, वहां पर यूवी पाया जाता है, यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें, है ना, उस अल्ट्रावायलेट किरणें जो होता है वहां पर बैठ के, ठीक है, उसको इस कोनिकल फ्लास्क में डाल देते हैं, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में यहाँ पर रखे हैं, ठीक। इस कोनिकल फ्लास्क को, ये तो आपको जो दिख रहा है वो कॉटन है, कॉटन, ठीक है, कॉटन है, उस कॉटन से उसको जैसे कार का यूज किया जाता है तो उसके बदले में हम लोग कॉटन यूज करते हैं, और कॉटन से उसको बर्न कर देते हैं, ठीक है। अब उसको मैंने क्या बोला कि जो यूवी वाले जो रूम होते हैं, अल्ट्रावायलेट वाले जो रूम होते हैं, उस रूम में इस कोनिकल फ्लास्क से जो ये मटेरियल है ना, जो आलू का जो मटेरियल है ना, वो यही मटेरियल है, ठीक है। अब इस मटेरियल को हम क्या करते हैं, ये तो पेट्री डिश बनाएंगे, ठीक है, ये जो पेट्री डिश है, पेट्री प्लेट है, उस पेट्री प्लेट में हम डाल देते हैं, ठीक है, डाल दिए। अब डालने के बाद, ठीक है, डालने के बाद क्या करते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेट, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको सैंपल लेना है, तो मान लीजिए हमको अपने चेहरे का बैक्टीरिया का सैंपल लेना है, तो हम क्या करेंगे, कॉटन से हम क्या करेंगे, अपने चेहरे को रगड़ लेंगे, स्वीप बोलते हैं, स्वीप करना, ठीक है। तो हम उसको स्वीप करेंगे, और स्वीप करने के बाद ये जो पेट्री प्लेट है, इस पेट्री प्लेट में मान लीजिए हमने इसके अंदर में ऐसा कर दिया, ठीक है, ऐसा हमने इंक्यूबेशन, जो इंक्यूबेशन लूप होता है, ठीक है, उस इंक्यूबेशन लूप के द्वारा ये जिग जैग कर देते हैं, जिग जैग, ठीक है। अब जिग जैग करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, ओवन में रख देंगे, ठीक है। अब ओवन में जब रखते हैं तो दूसरे दिन देखते हैं कि वो जो पेट्री प्लेट्स जो है, उस पेट्री प्लेट में, ठीक है, तो ये जो एक्चुअली आपको यहाँ पर जो कल्चर मीडियम दिख रहा है ना, इसी को कल्चर मीडियम कहा जाता है, ये आपको जो दिख रहा है ये कल्चर मीडियम, ठीक है। तो कल्चर मीडियम ये, और यहाँ पर आके कल्चर मीडियम कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कंप्लीट हो जाता है तो इसमें ये जिग जैग किए बैक्टीरिया को, दूसरे दिन तो हमने वहां पर देखा कि जिग जैग में यहाँ पर हमको कुछ कुछ कलर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसी कलर में हम देखते हैं कि जहां पर हमने बैक्टीरिया जो शिफ्ट किए थे, सैंपल लिए थे चेहरे का बैक्टीरिया, जब हम इसको फिर से हम स्लाइड बनाते हैं, और स्लाइड बना के जब माइक्रोस्कोप में वहां पर इंसर्ट करते हैं तो हमको वहां पर बहुत सारे संख्या में, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि इंक्रीज पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ पर बैक्टीरिया या जो माइक्रोब्स जो होते हैं उनकी संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो यही वो दूसरा पॉइंट था जिन्होंने रॉबर्ट कोच ने बताया कि कोई भी रोगाणु है, जो रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक जो रोगाणु है, इस रोगाणु को जब हम कल्चर माध्यम में, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, कैसे, अपने तरीका से, आर्टिफिशियल रूप से, आर्टिफिशियल टेक्निक से, तो उनकी संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। इसी को कहा जाता है रॉबर्ट कोच का दूसरा मत, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए ठीक है, इससे बताते हैं तीसरा पॉइंट, ठीक है। रॉबर्ट कोच का जो मत है, उसका तीसरा पॉइंट में ये बोलता है कि ये जो पैथोजेंस है, ठीक है, ये पैथोजेंस है,
हो सकता है कि ये पैथोजन का स्रोत क्या है, कहां से आया पैथोजन। ये मान लीजिए पैथोजन जो है ये एक स्रोत है, स्रोत, स्रोत मतलब स्रोत, ठीक है, जहां से, है ना। तो इस पैथोजन का स्रोत क्या होगा, मान लीजिए इस पैथोजन का स्रोत जो है वो बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है ना जी, ठीक है। तो ये जो बीमार व्यक्ति जो स्रोत है, और इस स्रोत से हमको पैथोजन प्राप्त होगा। अब यदि हम इस पैथोजन को, ठीक है, यदि हम इस पैथोजन को किसी हेल्दी पर्सन में, ठीक है, कोई भी हेल्दी पर्सन है, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति है, उस स्वस्थ व्यक्ति में यदि हम इसको क्या कर दें, इंजेक्ट कर दें, ठीक है। तो जब हम इसको इंजेक्ट कर देंगे तो ये भी क्या हो जाता है, इनमें रोग उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। यह तीसरा पॉइंट क्लियर, तीसरा पॉइंट ठीक है। ठीक है, आप इसी में चौथा पॉइंट को यहीं पर भी समझना, यहीं पर भी समझना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो पैथोजन जो बीमार व्यक्ति में जो पैथोजन था, जब हमने इस हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट किया तो इस ये रोग उत्पन्न किया, रोग उत्पन्न किया मतलब ये जो हेल्दी पर्सन जो है वो अब क्या हो गया, अनहेल्दी हो गया, अनहेल्दी हुआ ना। तो ये जो अनहेल्दी में, ठीक है, अनहेल्दी मतलब यहाँ पर ये पहला व्यक्ति हो गया और ये जो अनहेल्दी जो है वो दूसरा व्यक्ति हो गया। तो इस अनहेल्दी पर्सन में मान लीजिए ये जो पैथोजन जो है, ठीक है, अनहेल्दी व्यक्ति में अब जो पैथोजन जो है ये वाला पैथोजन और ये जो पहला व्यक्ति में जो पैथोजन है ये दोनों क्या होता है, एक जैसे होता है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। मतलब मान लीजिए कोरोना वायरस है, ठीक है, कोरोना वायरस है। अब ये कोरोना वायरस किसी भी व्यक्ति के छींक के माध्यम से इस हेल्दी पर्सन में चला गया, ये हेल्दी पर्सन रोगी हो गया। अब इसमें भी वो जो कारक जो है पैथोजन, वो वाला पैथोजन और ये जहां से पहला व्यक्ति में आया, इन दोनों का जो पैथोजन जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ये कह रहा है रॉबर्ट कोच का चौथा जो मत है वो, ठीक है। ठीक है, ये चारों पॉइंट क्लियर हो। सभी के पास किताब है या नहीं, तो आप लोग खरीद लीजिएगा जल्दी। अच्छा, पहला क्लास में क्या चल रहा है, क्या पढ़े पहला क्लास में, मतलब बायोलॉजी का पहला क्लास। अच्छा, 11th क्लास का टॉपिक पढ़ रहे 11th क्लास का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये कुछ बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला रोग के प्रकार। अच्छा, आप में से तो बताएंगे कि व्हाट इज डिजीज, रोग क्या है। ओनली रोग, रोग,
जो दीर्घकालिक दशा स्थिति। अच्छा, रोग और स्वास्थ्य में क्या अंतर है? तो रोग और जो स्वास्थ्य जो है, दोनों में कोई एक बेसिक अंतर? रोगी में क्या होती, सामाजिक होती है? हाँ। और स्वास्थ्य में? अच्छा, स्वास्थ्य में तीनों नहीं होती। ठीक है, अब अगला देखते हैं रोग के प्रकार। ठीक है, तो रोग जो होता है वो सामान्य रूप से अध्ययन को सरल बनाने के लिए रोग को दो श्रेणी में रखा गया है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जब रोग रोग होता है ना, तो रोग तब होगा कि मान लीजिए किसी भी जीव का जन्म होता है, ठीक है, तो जन्म होने के बाद उनमें डीसी जाएगी, है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति जन्म ले रहे हैं, तो जन्म लेने के साथ वो रोगी के रूप में जन्म लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मतलब जब गर्भ में कोई भी बच्चे जब रहते हैं, तो हमको वो पता नहीं चलता कि उसको मतलब क्या रोग है, क्योंकि वो कंप्लीट रूप से वो मतलब उनका निर्माण नहीं हुआ रहता है। 9 महीने लगता है निर्माण होने के बाद, अब जब कंप्लीट निर्माण हो जाता है तो वो जन्म लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति में जन्म के बाद रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, जन्म के बाद उनमें क्या होता है, रोग उत्पन्न करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उपार्जित रोग कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिसीज करते हैं। ठीक है, सेकंड वाले को मैंने क्या बोला कि वो व्यक्ति जब जन्म ले रहा है और जन्म लेने के साथ यदि वो उनमें रोग प्रेजेंट रहता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? जन्मजात रोग या कॉन्जेनिटल डिसीज कहा जाता है। दोनों पॉइंट क्लियर? ठीक है, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, जन्मजात रोग वे रोग होते हैं जो जन्म के साथ क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, या जन्म के साथ जो रोग संचरित रहते हैं, पहले से ही ट्रांसमिट होते हैं, उसको जन्मजात रोग कहते हैं। जबकि उपार्जित रोग होता है, उपार्जित रोग वे रोग होते हैं जो जन्म के बाद किसी दूसरे कारक या जीव के प्रभाव से जब उनमें संचरित हो जाते हैं, तो उसको उपार्जित रोग कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोविड 19 इसको किस प्रकार के लोग बोलेंगे? उपार्जित रोग। ठीक है, राइट। मान लीजिए इसमें किसी को सिकल सेल हुआ, मान लीजिए, तो सिकल सेल एनीमिया, इसको कौन से लोग बोलेंगे? दोनों हो सकता है। कैसे दोनों हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन कैसे होगा? ठीक है, ये जो सिकल सेल एनीमिया जो है, इसको इसमें रखा गया है, जन्मजात में रखा गया है, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है।
जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। अनुवांशिक रूप से होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, लेकिन आपने देखा, अभी आपने बोला कि ये जो इस एक्वायर्ड में हो सकता है। कैसे होगा एक्वायर्ड के केस में, कैसे होगा? क्या क्या एक एक क्वेश्चन है, उसके बाद आप उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये पहला पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और ये सेकंड पर्सन है, मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये जो पहला वाला जो पर्सन जो है वो मान लीजिए सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में मतलब वैवाहिक विवाह हो गया, वैवाहिक संबंध है मान लीजिए उनमें, है ना। तो क्या ये जो पर्सन भी रोगी हो जाएगा क्या? मान लीजिए जो पहला जो पर्सन है, ये पहला पर्सन सिकलिंग है, सिकलिंग है ना, सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है। अब मान लीजिए ये किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लिया, मतलब ये नर और मादा, ठीक है, नर और मादा जो भी हो सकता है, मैंने सिर्फ पर्सन शब्द यूज किया है। तो क्या ये जो दूसरा वाला जो पर्सन है वो रोगी हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। हाँ, लेकिन इनसे जो बच्चे उत्पन्न होंगे, ये जो ऑफ जो होंगे, ये ऑफ स्प्रिंग हो सकता है ना। हाँ, तो ये जो ऑफ स्प्रिंग जो हुआ इनसे इनमें आया, तो ये हुआ जेनेटिक डिसऑर्डर के केस में, ठीक है। अब नेहा आप बताइए, आपने बोले कि ये एक्वायर्ड डिसीज भी हो सकता है, कैसे होता है एक्वायर्ड डिसीज? और यदि हो गया तो देखो एक कारण है जिससे हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है, मान लीजिए वो पहला वाला पर्सन सिकलिंग है ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी सिकलिंग है वो पहला वाला पर्सन, ठीक है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये पहला पर्सन जो है वो ऑलरेडी सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है, ठीक है। मान लीजिए ये दूसरा पर्सन है, मान लीजिए टाइम दूसरा लैपटॉप क्या टाइम अच्छा हाँ, वेलकम @202 ये लास्ट में दूसरा छोड़, ठीक है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि पहला पर्सन है, ठीक है, पहला पर्सन बोला ये सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है, ठीक है। अब सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है, मान लीजिए दूसरा पर्सन है, कोई भी दूसरा वो हेल्दी भी हो सकते ना। मान लीजिए दूसरा हेल्दी पर्सन है, किसी कारणवश इसका तबियत खराब हो गया, ठीक है। तो तबियत जब खराब हो गया तो इसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल चला गया है। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलता है कि ये जो पर्सन जो है आपके ना खून की कमी है, ठीक है, तो क्या करेगा, खून चाहिए, ठीक है। तो अब इसको खून चाहिए, तो ये जो डॉक्टर जो है, ये डॉक्टर क्या करेगा, खून कहां से लाएगा, ब्लड बैंक से, ब्लड बैंक से लाएगा ना, ब्लड बैंक से लाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि इस ब्लड बैंक में इस पहला पर्सन का खून हो, ब्लड, और इसी ब्लड, इनके ब्लड को डॉक्टर ने इनमें इंजेक्ट कर दिया, चढ़ा दिया। उस केस में ये जो दूसरा पर्सन जो है ये सिकल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर में जो सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक्वायर्ड डिसीज भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इनका जो केस जो होता है वो बहुत ही रेयर केस है, ठीक है, ठीक है। तो सर आ गए फिजिक्स, फिजिक्स वाले दिन, तो कल करते हैं कंटिन्यू यहाँ से, ठीक है। हाँ ये क्या किया मैंने रिकॉर्ड किया, किसमें मैं आपको बताता हूँ।